आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण उसको हम शुरू करेंगे। देखो ये चैप्टर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी आपका एक इस चैप्टर से कम 5 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, लैंग्वेज भी और ऑप्शन में भी, यानी बहुविकल्पीय भी आते हैं और लैंग्वेज में भी। ठीक, तो बात करते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले आपको द्विघात बहुपद मालूम होना चाहिए, और द्विघात बहुपद को भी समझने से पहले आपको सिर्फ बहुपद मालूम होना चाहिए क्या होता है। देखो बहुपद आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 5 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 7 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है एक्स बाई। अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला के लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 5 से यहाँ से उठा लो और एक्स यहाँ पे उठा लो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। और जब ये दोनों चीजें अलग अलग थी, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये हमारा था अचर, सॉरी इसको बोलते हैं चर, और ये था हमारा अचर। अब चर और अचर दोनों एक साथ मिलकर बीजीय व्यंजक बनाते हैं। अब इन्हीं को हम जैसे यहाँ पे लिख दें प्लस या माइनस चिन्ह के साथ, 5x + 2, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक, अब बहुपद से आप आओ पहले द्विघात बहुपद। अब यार इसी में हम पावर 2 लगा देते चर की अधिकतम घात। जैसे यहाँ पे लिख दें 7/² + 3/+2। तो यहाँ पे चर ये है बाई, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये हमारा कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक, तो दोबारा समझ लो। सबसे पहले बहुपद किसको कहते हैं, जब जैसे यहाँ पे लिखा है 5x + 2, ये बहुपद हो गया, और ये क्या था एक्स बाई वगैरह, ये चर, और ये जो भी नंबर होते हैं वो अचर। इन दोनों को एक साथ मिला के लिखते हैं तो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। अब चर की अधिकतम घात तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, अब इसी के बराबर में हम ऐसे लिख देते 7/² + 3/+2 = 0। तो इसको हम बोलते हैं समीकरण, द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। अच्छा, द्विघात बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। देखो द्विघात बहुपद में आप देखोगे सिर्फ इतना ही लिखा है, बराबर में कुछ नहीं है। जबकि द्विघात समीकरण में बराबर लगा होता है, बराबर के आगे आपको कुछ जीरो भी हो सकता है, कोई नंबर भी लिखा हो सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा है √3y² + 15 = 0। आपसे पूछा जाए क्या ये द्विघात समीकरण है, आप कहोगे बिल्कुल है द्विघात समीकरण, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। ठीक, तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप भी होता है। मानक रूप कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए जो आपको पढ़ने जरूर चाहिए। द्विघात समीकरण, ऐसा बहुपद जिसमें चर द्विघात बहुपद है, ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घात यानी अधिकतम घात 2 द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये दे रखा है, ax² + bx + c। ये कौन सा है, हमारा द्विघात बहुपद है। अब इसी के बराबर में अगर हम 0 लगा देते तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। लिखा है यहाँ पे यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0, यानी बराबर में कुछ नंबर लिखा होगा तो इसको हम द्विघात बहु समीकरण बोलते हैं। ठीक, और सिर्फ ऐसे ही लिखा हो तो इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब मानक रूप इसका क्या होता है, जैसे आपको कभी कभार समीकरण इस तरीके से दे दिया जाएगा, कहेगा इसको मानक रूप में लिखिए, -3y + 5y² + 2 = 0। दिए गए समीकरण का मानक रूप बताइए। मानक रूप ये होता है सबसे बड़ी पावर अचर की आपको उसको पहले लिखा जाएगा, 5y² -3y + 2 = 0। ये इसका क्या कहलाएगा, मानक रूप कहलाएगा, मानक रूप। ठीक, यानी सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप। ठीक, और देखो जहाँ पे भी आप कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी उसको हम बताते चलेंगे। अच्छा, कभी कभार आपको दे रखा होगा
समीकरण दे दिया जाएगा। इसे यहाँ पे लिख दें 7x माइनस 8 बराबर 0। आपसे पूछेगा क्या ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो चर की अधिकतम घात 2 नहीं आता, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, तो इतना कुछ बेसिक था। अब आ जाओ प्रश्नावली 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप अभी हमने बताया, सबसे बड़ी पावर हो वो पहले लिखी जाती, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला देखो, ये दे रखा है, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे आंसर में, मानक रूप लिखना है। करें इसको मानक रूप में लिखिए। इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी पावर 6x² प्लस 9x माइनस 1 बराबर 0। ये इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप। ठीक, ऐसे ही दूसरे वाला कर सकते हो, 5x² प्लस 4x बराबर 1 दे रखा है। 5x² प्लस 4x बराबर में 1 दे रखा है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका मानक रूप 5x² प्लस 4x, इसको इधर ले आओ तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। ये इसका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप। अच्छा, एक इसका आप व्यापक रूप यहाँ पे और लिख लेना ब्रैकेट में। ये इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक, ए की जगह कोई नंबर होगा, बी की जगह भी कोई नंबर होगा, और सी की जगह भी कोई नंबर होगा, और ये दोनों अचर। तीसरा आ जाए 4y² प्लस 3। 4y² प्लस 3 और दे रखा है बराबर में 7y। मानक रूप पूछा था, तो इसको आप क्या करोगे, 4y² तो वैसे इसको लाओगे पहले, तो माइनस के 7y पहले आएंगे, फिर प्लस के 3। ठीक, यानी व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx, पहले दो चर आएंगे, चर वाले लास्ट, अचर वाला टर्म सबसे लास्ट में आएगा, बराबर 0। जी, इसको इधर लेके आते तो बराबर में आपको 0 जरूर लिखना है। ठीक, चौथे पे आ जाओ, 9y² बराबर 6y माइनस 1। 9y² प्लस के बराबर 6y माइनस 1। 6y माइनस 1, इसको इधर लेके आओ। 9y² तो इधर ही है ही, इसको इधर लेके आओगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 6y, और जो प्लस का है वो, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, बराबर में 0। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। ठीक, सेम सेकंड में करना है, करें निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। तो 9x² बराबर 10 दे रखा है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, 9x² बराबर 10। अब द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसको 9x², फिर हमारा टर्म कौन सा आता है, 0x, कोई भी नंबर नहीं है तो x वाला टर्म आएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप हमने अभी बताया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x वाला टर्म कुछ नहीं, तो उसको लिखोगे 0x, फिर 10 को इधर लाओगे, माइनस के 10 बराबर 0। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। माइनस के 7x बराबर 9x², माइनस के 7x बराबर में 9x²। क्या करोगे, 9x² को वैसा ही लिखे रहने दो, फिर 7x को उधर ले जाओगे, प्लस के 7x और प्लस के 0 बराबर 0। ये इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप। ठीक, तीसरा दे रखा है 6x माइनस x² बराबर 0। 6x माइनस x² बराबर 0। तो मानक रूप सबसे पहले x² आएगा, तो माइनस के x², फिर प्लस 6x और माइनस के 0 बराबर 0, सॉरी प्लस के 0।
ठीक। चौथा देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 7x, एक्स स्क्वायर बराबर 7x, इसको इधर लेके आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 0 बराबर 0, इसका मानक रूप। ठीक। 6x स्क्वायर बराबर 10, पांचवा, 6x स्क्वायर बराबर 10, तो 6x स्क्वायर फिर x वाला टर्म आएगा, पहले एक्स स्क्वायर फिर x वाला टर्म आएगा, तो x वाला टर्म नहीं है तो लिखोगे 0x, फिर 10 को इधर लेके आओगे, माइनस के 10 बराबर 0, क्या हो जाएगा इसका मानक रूप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। करा जांच कीजिए क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी जो समीकरण ये दे रखे हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं वो हमें बताना है। ठीक। देखो, कोई भी द्विघात समीकरण जब ही होगी वो इस प्रकार की हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस तरीके की आ रही है और x की अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखो, तीसरे का फर्स्ट दे रखा है 4x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये क्वेश्चन दे रखा है। पहले तो आप इसको मानक रूप में लिखोगे, 4x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये दे रखा है। तो इसको मानक रूप में लिखो। मानक रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाला घात वाला टर्म आएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर x वाला आएगा 4x, फिर प्लस के 10 बराबर 0। ठीक। अब इसकी आप तुलना उसके व्यापक समीकरण से करेंगे। लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। जब इससे तुलना करोगे, देखो एक ही जगह क्या आ जाएगा, ए का कुछ x का कुछ गुणांक नहीं है तो -1, ए बराबर -1, बी बराबर 4 और सी बराबर 10। ए बी और सी के मान आपने निकाल लिए। ठीक। अब यहां से ए का टर्म आपका 0 नहीं होना चाहिए, ए का टर्म 0 नहीं आना चाहिए। अगर ए का टर्म 0 हो जाता है इस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होती। अब यहाँ पे आप ये लिखोगे, चूंकि दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, इतना ही आपको लिखना है। दूसरा देखो, 3x माइनस के 8 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है। x की अधिकतम, पहली बात तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, नहीं लिख दोगे इसमें, ये था इसमें हाँ। तीसरा देखो, 5x स्क्वायर बराबर 9, 5x स्क्वायर बराबर 9। पहले तो हम इसका मानक रूप आपसे पूछे तो बता सकते हो, तो मानक रूप अभी हमने आपको बताया 5x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म आएगा, तो x वाला टर्म नहीं है तो क्या लिखोगे 0x, फिर 9 को इधर लाओ बराबर के, तो माइनस के 9 बराबर 0। अब क्या ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। अब बोलोगे बिल्कुल है, तो बिल्कुल है तो ये द्विघात समीकरण हमारी है। लिख दोगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, या अपनी भाषा में कुछ जो भी आप लिखना चाहो। चौथा देखो, 3x स्क्वायर बराबर 7x प्लस 11, तीन एक्स स्क्वायर बराबर 7x प्लस 11। तो पहले तो आप इसको मानक रूप में लिखोगे, इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 11 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है। बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगी,
अतः द्विघात समीकरण है। आप लिख दोगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। पांचवा देखो दे रखा है 7√2 7√2 x² प्लस 1/√2 बराबर 0। तो पहले तो आप इसका क्या लिखोगे, मानक रूप 7√2 x² प्लस x वाला टर्म नहीं है तो इसको लिखोगे 0x प्लस 1/√2 बराबर 0। अब क्या ये समीकरण आप देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 फॉर्म में आप लिखोगे बिल्कुल है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप में बिल्कुल है। तो ये भी आपकी द्विघात समीकरण है। ठीक, चौथे क्वेश्चन पे जो करा जांच कीजिए कि समीकरण ये समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण है या नहीं इस तरीके की। तो समीकरण लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 x-2 x प्लस 1 x-2 x प्लस 1 बराबर में दे रखा है x-1 x प्लस 3 x-1 x प्लस 3। तो पहले तो इन दोनों को आपस में गुणा करोगे आप, x का x में गुणा करोगे x², फिर x का 1 में करोगे तो x, -2 का गुणा x में करोगे तो -2x, फिर -2 का गुणा 1 में करोगे तो -2। इधर भी x का x में गुणा करोगे तो x², फिर x का गुणा 3x में करोगे 3 में करोगे तो 3x, -1 का गुणा x में करोगे तो -x, और -1 का गुणा 3 में करोगे तो -3। अब इस वाली पूरी टर्म को इधर ले आओ इस साइड, x² प्लस यहाँ से देखो अगर सॉल्व करोगे x में से 2x घटाओगे, x में से जब 2x घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस का x, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस का x -2, इसको इधर लेके आओगे तो जो भी प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो x² किसके हैं प्लस के, तो इधर आएंगे तो माइनस के, ये भी माइनस का 3x और ये प्लस का हो जाएगा x, ये भी प्लस का हो जाएगा 3 बराबर 0। देखो ये प्लस के x² है और ये माइनस के x² है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ये माइनस का x और ये माइनस के 3x है। देखो यहाँ से ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, ये भी दोनों कैंसिल, और यहाँ माइनस के 2 और प्लस के 3 कितने बचेंगे, माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस का 1 बचेगा, यानी आपके पास बचा है माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें x² वाला टर्म ही नहीं है, पहले ही कट चुके थे हमारे दोनों। ठीक, लिखोगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इसमें भी आपको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पांचवे का फर्स्ट देखो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहला दे रखा है y प्लस 1 का वर्ग और बराबर में 3y प्लस 1, y प्लस 1, a प्लस b का वर्ग आपको मालूम होगा 1 प्लस b का वर्ग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। यहाँ पे रखोगे a का स्क्वायर यानी y² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y, इधर 3 से गुणा कर लो 3y प्लस 3, y² प्लस 1 यानी प्लस 2y पहले लिख लो फिर 1 को बाद में लिखो। इस पूरे टर्म को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3y और माइनस के 3 बराबर 0। तो 2 में से 3y घटाओगे तो क्या बचेंगे माइनस के y² माइनस y, और 1 में से 3 घटाओगे तो -2 बराबर 0। क्या ये इस फॉर्म में है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बिल्कुल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखो यहाँ पे आप ये नहीं सोचना कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। आपको सिर्फ संख्या देखनी होती हैं। संख्याएं आप लिखोगे, ए बराबर यहाँ पे क्या आएगा, -1, यहाँ पे 1 आएगा, और बी बराबर -1 और सी बराबर -2। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण है आपकी। क्यों है? क्योंकि इस फॉर्म में है, पाई की अधिकतम घात 2 है और प्रत्येक टर्म इस व्यापक रूप से तुलना कर पा रहे हैं हम आपस में। 5वें का दूसरा देखो क्या दे रखा है, z प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2z+2। 5 प्लस z का होल स्क्वायर बराबर में 2z+2, यही दे रखा है। z प्लस 5 है, ठीक, तो यहाँ पे z है आपका, यहाँ पे 5 है, तो z प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, तो 10z बराबर 2 का गुणा करोगे z में, 2z प्लस 4, z स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z। इस पूरे को इधर ले आओगे, जो भी प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2z और माइनस के 4 बराबर 0। 25 में से 4 घटाओगे कितने बचेंगे, 21, और 10z में से 2z घटाओगे 8, तो z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 21 बराबर प्लस के 21 बराबर 0। क्या ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0? बिल्कुल है, तो यही भी द्विघात समीकरण है हमारी। छठे क्वेश्चन करा है, जांच कीजिए कि समीकरण बाई प्लस 1/बाई बराबर 7 द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाई प्लस 1/बाई बराबर में 7 द्विघात समीकरण है या नहीं। ये तो आपको सॉल्व करने पे ही पता चलेगा। देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम बाई आएगा, तो बाई का बाई में मल्टीप्लाई करोगे, बाई स्क्वायर प्लस 1 और टोटल के बट्टे में बाई बराबर 7, फिर ये बाई मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो बाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7y। 7y को इधर लेके आओगे, बाई स्क्वायर माइनस के 7y प्लस 1 बराबर 0। क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है? बिल्कुल है, तो ये भी आपकी द्विघात समीकरण है। ठीक, यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, बाई प्लस 1/बाई, इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, बाई प्लस 1/बाई बराबर 7 दे रखा था, दोनों और बाई से मल्टीप्लाई कर लो आप, बाई से मल्टीप्लाई इधर भी करो और बाई से मल्टीप्लाई इधर भी करो। बाई से बाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई स्क्वायर, फिर इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा, बाई और 7 बाई हो जाएगा, तो यहाँ से बाई कैंसिल, बाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7y। फिर आगे इसी तरीके सॉल्व कर लोगे। ठीक, इसको इधर लाओगे माइनस के, तो बाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो ये आपकी द्विघात समीकरण हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 9x² प्लस 9x प्लस 7, और ये इधर दे रखा है, एक द्विघात समीकरण है। तो बिल्कुल है, आप देख के ही पता लगा सकते हो, क्योंकि प्रत्येक टर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, 8 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा समीकरण ये, फिर ये है, एक ये है, कह रहा है और ये सभी द्विघात समीकरण हैं, परंतु x प्लस 9 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? ये तो आपको देखने से पता चल रहा है कि समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2, और x प्लस 9 बराबर 0 पूछ रहा है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो x प्लस 9 बराबर कितना दे रखा है, 0। तो यहाँ पे अधिकतम घात लिखोगे, x की अधिकतम घात 2 नहीं है, x की अधिकतम घात
2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। बाकी सारे द्विघात समीकरण हैं क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है 2।